श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुण्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमा चार्यान् शेषान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहा पूर्णो रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षड्द्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं श्रीमदयतीन्द्रवरयोगिपदाब्जभृङ्गम् श्रीवानशैलमुनिवर्यदयैकपात्रम् विख्यातवेदशिखरो भयतत्त्वबोधम् रामानुजं कलिजितं मुनिमाश्रयामि। रामानुजं कलिजितं मुनिमाश्रयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया दुराव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपो करिणयो करणिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकृतिः। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमास्त्वचरणारविन्दे अकिञ्चनो
गते शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। श्री संत पूर्वाचार्य सहाय, श्री संत पूर्वाचार्य सहाय, श्री संत पूर्वाचार्य सहाय। प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। श्री गोदारंग मन्नार भगवान की जय। श्री तुलसी सालिग्राम भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गो गंगा भारत माता की जय। माता भगवती की जय। नगरस्थ देवी देवताओं की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री स्वामी जी महाराज की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नगर बस्ती की जय। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल अकारण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भक्त वांछा कल्पतरो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की दिव्य कृपा एवं माता भगवती जिनकी पुनर्प्रतिष्ठापना नूतन मंदिर में हम सब करने जा रहे हैं, ऐसी माता भगवती की दिव्य अनुकंपा नगरस्थ देवी देवताओं की एवं अपने पूर्वाचार्य पूर्वजों के विशेष आशीर्वाद से ऐसे दिव्य आयोजन में हम सब भाग ले रहे हैं। ऐसे सप्त दिवसीय श्री सप्तचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में आवाहित देवी देवतागण, मंचस्थ प्रधान पीठों पर विराजित भगवान शालिग्राम नारायण, भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, आचार्य बंधो, वैदिक वेदज्ञ मंडली, वादक बंधो, इस आयोजन के प्रतिनिधि रूप यजमान बंधो, जिन्होंने अपने तन मन धन देकर समय देकर और इस आयोजन को मूर्त रूप धारण करने में अहर्निश परिश्रम किए, ऐसे इस यज्ञ के समिति के कार्यकर्ता बंधो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में विराजित दिव्यात्मागण, भगवान की बहुत बड़ी जब कृपा होती है तब हम सबके मानवीय जीवन में ऐसे शुभ संकल्प जगता है और उस संकल्प को पूर्णता की ओर
ले चलने के लिए बहुत कुछ कुर्बान देना पड़ता है। समय का, अपने तन मन धन परिश्रम करते हुए, और आज यह आयोजन आप सबके सहयोग से मूर्त रूप धारण किया है। प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र में हम सब कथा सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज प्रथम दिन कुछ विलंब भी हुआ है। आइए भगवत कथामृत रूपी गंगा में गोता लगाने से पूर्व अपने मन को, अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु दो पंक्ति प्रार्थना भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। तत्पश्चात जय श्री भगवत कृपा। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन्य धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, दुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। दुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। विद्या बुद्धि तेज बल, प्रेम से गाइए, हो दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ये। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ये। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए के हमको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, ये मेरे करता। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरता, ये मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हाथ जोड़ विनती करूं,
करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण प्रेम शौर्य भागवत भगवान की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव भगवान की राजर्षि परीक्षित जी महाराज की जय। श्रोता वक्ता समाज की जय। राम जय श्री भगवत कृपा से हम सब माता भगवती के नूतन मंदिर में प्रतिष्ठित करने हेतु दिव्य आयोजन में भाग ले रहे हैं। ऐसे दिव्य अवसर पर भागवती गंगा में गोता लगाने का सौभाग्य हम सबका प्राप्त हुआ है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। अपने मानवीय जीवन में ये जो ये मानव तन मिला है, मानव तन हम सब के पुण्यों में वो बल नहीं था जिससे हमें मानव तन मिलता। मानव तन पाने के लिए इस भारत वर्ष में आने के लिए जहां देवी देवता भी लालायित रहते हैं, कहते हैं दुर्लभम भारतम वर्षे जन्म तस्मान मनुष्यता मानुषे दुर्लभम चापि स्वस्व धर्मे प्रवर्तिता। दुर्लभम भारतम वर्षे जन्म तस्मान मनुष्यता। इस भारत वर्ष में कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे बनना भी दुर्लभ है, उससे भी अत्यंत दुर्लभ है मानव तन पाना। कितनी बड़ी कृपा हुई है हम सब पर, हम सब जीवों पर जो भारतवर्ष भी मिला। भारतवर्ष में भी आप सब भ्रमण किए होंगे, देखे होंगे जल कहाँ 500-500 फीट 800 फीट नीचे है, मरुस्थल है। हर अन्न उपार्जन नहीं कर सकते। धन्य है जो ऐसे भूभाग पे
जन्म लिए हैं, जहां सबसे नजदीक जल स्तर, हर तरह के फल, हर तरह के अन्न माता जी की कृपा से, माँ धरा की कृपा से, माँ भारती की कृपा से सब कुछ सुलभ है हम सबों के लिए। कितनी बड़ी कृपा है। हम सब के पुण्यों में वो बल नहीं था, हम सब के किए हुए सत्कर्मों में वो सामर्थ्य नहीं था कि हमें मानव तन मिलता। जब पुण्य और पाप का तुला बराबर हो जाता है, जीव भटकते भटकते थक जाता है, तब परमात्मा को दया आती है और परमात्मा सोचते हैं आखिर हमारा ही है, बहुत भटका है, एक बार अवसर तो दिया जाए, हो सकता है इस बार अपने आप को संभाल ले। 84 लाख योनियों में 83,99,999 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जो सबसे श्रेष्ठ तन बतलाया गया है शास्त्रों में, बड़े भाग्यमान उस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सभी ग्रंथों में मानवीय जीवन के लिए, मानवीय तन के लिए सराहना की गई है और ऐसे दिव्य तन पाकर हम सब भारतवर्ष भी पाए हैं। ऐसे भूभाग जहां जल, अन्न, फल फूल से भरा पड़ा है, कितनी बड़ी कृपा है। हर कुछ जो भी हम सब अपने जीवन में जो भी उपयोग करते हैं, सबका कर चुकाते हैं, सबका टैक्स देते हैं, सबका मूल्य चुकाते हैं। भगवान ने ऐसी धरा पर हम सबको जन्म दिया है। भगवान भास्कर जो अहरणी सेवा करते हैं, अपने जीवन में हम सब किसी को रास्ता चलते या दरवाजे पे आए को एक गिलास जल भी पिलाते हैं तो सोचते हैं कहीं मिले तो सम्मान करे, अच्छा से बात करे। और अगर जल पिलाए गए अतिथि कहीं मिल जाते हैं मार्ग में या कहीं भी अगर नहीं बोलते तो मन में कितना कष्ट होता है कि बताओ, प्यासा था उस समय जल पिलाया था और आज मुंह फेर कर चला गया। हमारे ठाकुर परमात्मा ने इतनी बड़ी हम सब पर कृपा की है, इतना सुंदर तन दिया, इतने सुंदर भूभाग दिया, भारतवर्ष दिया, और अपने जीवन में अगर उनसे मुंह फेर लिए तो किस लायक है। जीवन में कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। अपने जीवन में दूसरे के किए हुए सहयोग को भूल जाना ये जीवन का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी किसी के सहयोग किए हुए, किसी की दया अगर हम सब पर हुई है तो उन पे कृतज्ञ बनकर रहना चाहिए, कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए कि आपकी कृपा से ये मानव तन मिला है। हे नाथ, न जाने मैं कहाँ भटकता रहता, कहाँ रहता, आपने ऐसी कृपा की जो मानव जीवन दिया है, और उस तन को पाकर आपको कैसे भूल सकता हूं। इसलिए परमात्मा ने जो कृपा की है, कब हूं कि करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। कब हूं कि करी करुणा नर देहि, कब हूं कि करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। कब हूं कि करी, कब हूं कि करी, कब हूं कि करी।
हम सब अपने जीवन में किन्हीं को सहयोग करते हैं तो अपेक्षा अपने जीवन में रखते हैं कि कुछ न कुछ समय पर काम करेगा। परमात्मा हम सबको मानव जीवन इसलिए दिए, हम सब पर दया करके, कोई अपेक्षा नहीं अपने जीवन में। इस मानवीय जीवन क्या कहा गया है, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। देवी देवता भी अगर कृपा करते हैं तो भी, लेकिन हमारे परमात्मा इतने दयालु हैं कि हम सब जीवों पर जो दया किए हैं इसलिए नहीं कि आप भजन करेंगे तो उनके स्वार्थ सधेंगे। ये वर्तमान सरकार की सत्ता नहीं, भारतवर्ष बिहार प्रदेश की सत्ता नहीं कि आपके वोट ना देने से सत्ता गिरने वाली है, सत्ता परिवर्तन होने वाली है। ये परमात्मा की सत्ता, परमात्मा ने आपको दया करके मानव जीवन दिया है आपके जीवन को संवारने के लिए, अपने आप को संवारने के लिए। ऐसा नहीं कि परमात्मा के भजन करेंगे तो परमात्मा की सत्ता बनी रहेगी। आप भजन करें तो भी, ना करें तो भी, ये परमात्मा की सत्ता पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हम सब अपने जीवन में हमारी सत्ता बनी रहे। मानव जीवन जो परमात्मा की कृपा से मिली है, ये मानव जीवन पाने के बाद पुनः कुकरी और सुअरी के दूध न पीना पड़े, अपने माँ के दूध को न लजाने दे, इसका ध्यान रखना है। हमारी सत्ता परिवर्तन न हो, मानव जीवन से हमें कुकर सूकर न बनना पड़े, ये ध्यान देना है। क्योंकि परमात्मा ने तो कृपा कर दी और उस कृपा को अवलंबन करके हम सब अपने जीवन को सार्थक करते चले। अगर सार्थक न किए, कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। जो अपने जीवन में शास्त्रीय मार्ग का अनुसरण नहीं किया, जो अपने जीवन में संतों के उपदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया, उसका जीवन जीवन नहीं। वो मानव तन पाकर भी दानवता की ओर बढ़ रहा है। उसी दानवता को समाप्त कर मानवता की स्थापना करने के लिए जीवन में कथा की आवश्यकता है। जिन्होंने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया, जिन्होंने अपने जीवन में भगवत शरणागति आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा नहीं ली, उसका जीवन जीवन नहीं है। अरे अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें, यूं ही लुटा रहा है। की है ये
ये सांसें लुटा रहा है, धीमी है ये सांसें लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। हरि बोल। जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई ना साथ देगा। इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल हो, जय हो। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जय जय, प्रेम से ताली बजाते हुए। तुमको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुमको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। हरि बोल। कितनी भी पूजा कर लो, कथा श्रवण कर लो, किंतु मन में भेद है, हृदय में भेदभाव है कि हम नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम तो बड़े धर्मात्मा हैं, हम क्यों जाएं कथा सुनने। भैया जहाँ भेद आया वहाँ भगवान भगे हैं, वहाँ से भगवान पलायन कर जाते हैं। जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण इस हृदय में खुदा है।
रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। हो के भी तू दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हो, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। 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 प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। ये दिव्य तन मानव जीवन जिनकी कृपा से मिली है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, अपने इहलोक और परलोक दोनों को संवारते हुए, मनमुखी न बनकर अपनी इच्छा अनुसार जो चलते हैं उन्हें मनमुखी कहते हैं। और जो शास्त्रीय मार्ग का अनुसरण करते हैं, संतों के कथा में उपदेश पाकर अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, उस पे चलने का प्रयास करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिं वाप्नोति न शोखम न पराम गतिम। जो शास्त्रीय विधि को, जो संतों के उपदेश को अपने जीवन में न मानते हुए अपने मन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, उन्हें न तो इहलोक में सुख मिलता है और न परलोक ही बन पाता है। जन्म जन्मांतर उनके बिगड़ जाते हैं। अपने यह जन्म से लेकर और आगे जन्मांतर को भी संवारने का ये अवसर मानवीय जीवन में मिला है, इसे भूलने का प्रयास न करें। क्योंकि माँ तक की यात्रा, माँ को पहचान सभी जीव कर लेते हैं। जो भी जीव हैं, कीट पतंग पशु पक्षी, अपने माँ तक की यात्रा कर लेते हैं, माँ को पहचान लेते हैं। हर मानव पिता को पहचान लेता है, पिता तक की यात्रा कर लेता है। लेकिन इस धरा पे ऐसे भगवत कृपा जिन पे होती है, वही मानव अपने जीवन में गुरु की शरणागति करके परमात्मा की ओर चलने का प्रयास करते हैं। माँ तक की यात्रा हर जीव कर लेता है, पिता तक की यात्रा हर मानव कर लेते हैं। गुरु तक की यात्रा करने वाले, भगवत कृपा वाले, जिन पे विशेष कृपा होती है, वही गुरु तक की यात्रा करते हैं। धन्य हैं आप सब जिन्होंने ऐसे दिव्य संकल्प जगा और जगने के बाद इस संकल्प को मूर्त रूप धारण करने के लिए गीता के 18वें अध्याय में 14वें मंत्र में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। दिव्य संकल्प तो मन चंचल है ही, अनेकों संकल्प जगते रहते हैं, लेकिन ऐसा संकल्प जो संकल्प के प्रति दृढ़ता और निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा जो संकल्प लिया जाता है, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए पूर्णता की ओर चलने के लिए हम सब प्रयास करते हैं, जिसमें अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा हृदय से निश्चयात्मिका बुद्धि के द्वारा निश्चय करते हुए चेष्टा पूर्वक यानी श्रद्धा पूर्वक जिस कार्य में लगते हैं और उस कार्य को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाते हैं, मूर्त रूप धारण करवाते हैं, वो कार्य अगर संपन्नता की ओर आगे बढ़ता है तो केवल अपना ही परिश्रम नहीं है,
भगवान कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। पांचवा, चार तो अपने बस में है, कर लेते हैं, लेकिन पांचवा परमात्मा की कृपा है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती हमारे जीवन में कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। हम सब कहते हैं ना, अभी गेहूं काटे होंगे, कहेंगे यार बीघा में 12 क्विंटल काटे हैं, इतना परिश्रम किए, खाद डाले, इतना ध्यान दिए, कहीं ओला बरस जाता है तो कहते हैं क्या करें, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की इच्छा नहीं थी। हमारे जीवन में जो भी प्राप्त होता है, जो भी हम सब सफलता प्राप्त करते हैं, वो सब परमात्मा की कृपा है। अपने जीवन में करते उल्टा है। अगर कोई काम सफल हो गया, कहीं गए, अरे इतना मेहनत किए, परिश्रम हम ही थे कि हो गया, नहीं तो नहीं होता। अगर असफलता हुई तो सीधे परमात्मा के झोली में डाल देते हैं, क्या करें, सब तो किए लेकिन परमात्मा की इच्छा नहीं थी। ऐसा नहीं, अपने जीवन में अगर सफलता मिलती है तो परमात्मा की कृपा है, अगर असफल होते हैं तो हमारे कर्मों का दोष है, हमारे कर्मों का फल है। इसलिए अपने आप को कोसना चाहिए और अपने जीवन को संवारने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी अपने जीवन में जो सफलता मिले वो परमात्मा की झोली में डालिए, क्योंकि नारद बाबा 84 भक्ति सूत्र लिखे हैं, उसमें लिखे हैं हानि कर्म प्राप्ति कृपा। जो जीवन में हम प्राप्त करते हैं, जो सफलता मिल रही है, वही भगवान की कृपा है, वही परमात्मा की कृपा है। और जहाँ जहाँ हम असफल हो रहे हैं, जहाँ हमारा संकल्प पूर्ण नहीं हो पा रहा है, वहाँ समझना चाहिए कि मेरे कर्मों का फल है, मेरे कर्मों में दोष है, मेरे भाग्य में दोष है। इसलिए उसी भाग्य को संवारने के लिए, उसी कर्म को सत्कर्म की ओर प्रेरित करने के लिए हम सब अपने मानवीय जीवन में एक कथा की आवश्यकता है। हमारे पूर्वज हम सब किसी भी जाति, किसी भी कुल में जन्म लिए हैं, किन्हीं न किन्हीं गोत्र में ही जन्म लिए हैं। यानी गोत्र वही कहा जाता है जिस ऋषि के वंशज हैं। कोई पराशर हैं, कोई गर्ग हैं, कोई कश्यप हैं, कोई भारद्वाज हैं, कोई शांडिल्य हैं, इस तरह से पुलस्त हैं। तो अनेकों ऋषि के हम सब वंशज हैं। जिनके हम सब वंशज हैं और ऋषि हमारे पूर्वज, हम सब के पूर्वज जब कली का आगमन हुआ तो उन्हें लगा कि अरे इस कली के प्रभाव से, कली के प्रभाव से, कली के दावा नल से सब झुलसते रहेंगे, और उस कली के प्रचंड दावा नल में झुलसते हुए प्राणियों की रक्षा हेतु, प्राणियों के कल्याण के लिए कौन सा मार्ग होगा जिससे प्राणी इस दावा नल से, कली से बच पाएंगे और कली के प्रचंड प्रभाव में भी सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए हम सब के पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षि नैमिषारण्य क्षेत्र में, जैसा कि हम सब कथा श्रवण करते होंगे, हर कथा, जो भी कथा श्रवण करते हैं, सभी कथाओं का उद्गम स्थान नैमिषारण्य क्षेत्र ही है। शुक शौनक संवाद होता है, 88,000 ऋषि एकत्रित होते हैं। 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व शौनक मुनि कर रहे हैं। सूत जी वृक्ष के नीचे आसन डालकर विराजमान हैं। शौनक मुनि 88,000 ऋषियों का जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को जो 88,000 ऋषियों के द्वारा प्रस्तावित
उस पूरे प्रस्ताव को सूत जी के सामने रखने का प्रयास करते हैं। रखने से पूर्व, भागवत जी श्रवण करने से पूर्व 6 अध्याय में महात्मा गाया गया है। वह महात्मा भागवत श्रवण करने से फायदा क्या है, क्या मिलता है, इसकी महिमा बतलाई गई है। किसी भी देवी देवता, किसी भी मानव के प्रति कोई अगर बीच से चला जाए, किसी पद पर प्रतिष्ठित हो, कोई नेता हो, मंत्री हो, अगर उसके बारे में हम नहीं जानते तो चला गया कोई बात नहीं। अगर वही जान गए कि अरे ये तो फलाने हैं, इनकी ये ख्याति है, किन्हीं देवी देवताओं के प्रति अगर ये हम सब जान पड़ते हैं कि वहां जाने से ये सिद्धि मिलती है, ये कुछ प्राप्त होता है, तो वहां भीड़ लग जाती। ठीक उसी प्रकार से उनकी महिमा बतलाने के लिए, भागवत जी की महिमा बतलाने के लिए, महात्मा जानने के लिए 6 अध्याय में जो पद्म पुराण से लिया गया है वो महात्मा गाया गया है। उस महात्मा का, भागवत जी के महात्मा का चिंतन करते हुए आज हमारे पूर्वजों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित आनंद पहला शब्द है भागवत जी का, सच्चिदानंद। पहला सच्चिदानंद का जब विच्छेद करेंगे तो पहला सत्य है। सत्य स्वरूप हमारे परमात्मा है, सत्य स्वरूप परमात्मा है। ऐसा भागवत जी या हमारे ऋषि महर्षि सूत जी ऐसा बताना चाहते हैं। जो अपने जीवन में सत्य का आचरण करता है, जो अपने जीवन में सत्य बोलने का प्रयास करता है, उसके हृदय में परमात्मा का निवास, उसके हृदय में परमात्मा बसते हैं। जो सत्य बोलते हैं, सत्य का आचरण करते हैं, जो सत्य का आचरण करते हैं, सत्य बोलते हैं, उनके जीवन में परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं कि उनके हृदय में प्रकाश, उनके जीवन में अंधकार नहीं, प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश स्वरूप भी हमारे परमात्मा ही है। जैसा कि सूत जी प्रार्थना निवेदित करते हुए कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय, सत्य स्वरूप हमारे परमात्मा है। चित, चित यानी प्रकाश, चित यानी प्रकाश, प्रकाश स्वरूप भी हमारे परमात्मा है। जो अपने जीवन में सत्य का आचरण करेगा, सत्य बोलने का प्रयास करेगा, सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करेगा, उसके हृदय में स्वतः प्रकाश स्फुटित हो जाएगी, यानी सुंदर मार्ग प्रशस्त होगा। कौन सा मार्ग? जो अपने इहलोक और परलोक दोनों बना देने वाला है, जिसके लिए मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन को सार्थक करने हेतु तो दिव्य मार्ग प्रशस्त होगा। वह मार्ग कैसा होगा? कहते हैं सत्य चित्त आनंद। जब सत्य का आचरण करेंगे, सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे, तो जीवन में प्रकाश मिलेगा, यानी मार्ग का, किस मार्ग पर हमें चलना है वो मार्ग निश्चित होगा। और उस मार्ग पर जब आगे बढ़ेंगे, जिनके जीवन में सत्य आचरण होगा, उनके हृदय में प्रकाश, और जब प्रकाश आएगा तो आगे आनंद की अनुभूति होगी। सत्य स्वरूप भी हमारे परमात्मा है, प्रकाश स्वरूप भी हमारे परमात्मा है, और आनंद स्वरूप भी हमारे
परमात्मा ही हैं। हम सब इस मृत्यु भुवन में, इस मृत्यु भुवन में आनंद की खोज करते हैं, आनंद के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, सांसारिक वस्तुओं से आनंद की अपेक्षा करते हैं, अपने सगे संबंधियों से आनंद की अपेक्षा करते हैं, कहीं मिलने वाला नहीं है। कहा गया है जहर के दुकान पर मिठाई खोजोगे, जहर के दुकान पे जहर ही मिलता है। ये संसार में जिसका नाम ही है संसरति ही संसार, जो हर समय सरक रहा है, आगे बढ़ रहा है, एक दूसरे को छोड़कर भाग रहा है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, बेटा बाप को, भाई बहन को छोड़ छोड़कर सब जा रहे हैं। फिर भी हम इस संसार में आनंद की अपेक्षा करते हैं। ये संसार से आनंद की अपेक्षा ना करते हुए परमात्मा के चरणों में अपने आप को लगाते हुए सच्चिदानंद रूपाय, यानी जब सत्य का आचरण करेंगे, प्रकाश आपके जीवन में, आपके हृदय में मिलेगा और उस प्रकाश में आनंद की अनुभूति होगी। यही परमात्मा। शौनक मुनि कहते हैं, हे प्रभु, जो आप मार्ग बता रहे हैं, क्योंकि शास्त्र बहुत लंबा चौड़ा है, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, वेद में 1 लाख मंत्र है, उस मंत्रों को जानना, क्योंकि इस कली काल में मानव जीव अल्पायु हो जाएंगे और उस अल्पायु भी कोई निर्धारित नहीं है कि इतना दिन जीना ही। इस अल्पायु में मानव का कल्याण कैसे होगा? कली के प्रचंड प्रभाव में सबके मन विक्षिप्त रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे और इस भटकते हुए जीवात्मा को परमात्मा के चरणों में कैसे लगाना है? कहीं बुखार की दवा लेने गए और वो तीखा दवा मिल गया तो किस काम का? इसलिए शौनक मुनि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, जो आप दवा की खोज कर रहे हैं, जो दवा बता रहे हैं, वो दवा ऐसी हो कि सुनने में, पीने में, उसे रसपान करने में सुस्वादु हो। कहीं ऐसा ना हो कि दवा बुखार जिन्हें लग जाता है, कहीं दवा कड़वी होती है तो धीरे से उसे बहा देते हैं, फेंक देते हैं, कह देते हैं परिवार वाले से पालिए। तो ऐसा ना हो कि संसार वाले बहाना करते चले कि बस मैं तो परमात्मा की कथा श्रवण कर रहा हूँ, उन्हें मन भी ना लगे। इसलिए मन भी लगे, श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक, सुस्वादु ऐसा हो कि जो जिनके हृदय में एक कथा लग जाए, वो कथा के बिना अपने जीवन में न रह सके। ऐसी सूत जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ऐसे परमात्मा जो सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, इतना ही नहीं, जिनकी कृपा से इस संसार, इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार होता है। विश्वोत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार जिनकी कृपा से होती है। इतना ही नहीं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। इस संसार में आने के बाद दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, इन तापों में ग्रसित होकर हम सब हाय हाय करते रह जाते हैं। इसलिए सूत जी कहते हैं, जिनके स्मरण मात्र से, जिनकी कृपा से तापत्रय विनाशाय, जिनकी कृपा से दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप का नाश हो जाता है, जिनके चरणों में लग जाने के बाद तीनों ताप से निवृत्ति मिल जाती है, ऐसे परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप का नाश हो जाता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सब मिलकर ऐसे भगवान नंद नंदन के
चरणों में साष्टांग निवेदित करते हैं। हरे जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले, मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू जय हो। चाहे तू जय हो। चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय जय। प्रेम से ताली बजाते हुए जो भी बैठे हरि बोल। तो है मुरली तेरे अधर की, हम तो है मुरली तेरे अधर की, हम तो है मुरली तेरे अधर की, हम तो है मुरली तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, हम तो है मुरली तेरे अधर की, हम तो है मुरली तेरे अधर की। चाहे तू चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया
मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। मेरे अपने हुए नहीं अपने, मेरे अपने हुए नहीं अपने। मेरे अपने मेरे अपने मेरे अपने मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने। अब तो तुही अपना ले मुरलिया वाले, अब तो ही अपना ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सब तेरे मोहन, हम हैं दीवाने सब तेरे मोहन। हम हैं दीवाने कान्हा, हम हैं दीवाने, हम हैं दीवाने, हम हैं दीवाने सब तेरे मोहन। हम हैं दीवाने सब तेरे मोहन। अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, मुरलिया वाले बाके मुरलिया वाले। जीवन है तुम से हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मनोहर भगवान की प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शौनक मुनि कहते हैं, हे सूत जी महाराज, जो औषधि आप बता रहे हैं, कलिकाल प्राणियों के निमित्त, कलिकाल के जीव जो कलिकाल से ग्रसित हो जाएंगे, उस रोग को दूर करने हेतु, उस रोग से मुक्ति पाने हेतु जिस मार्ग का आप खोज कर रहे हैं, जिस दवा के अन्वेषण कर रहे हैं, वो दवा आप ऐसी कृपा करके ऐसी दवा खोजें जिसमें अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायणम। हे सूत जी महाराज, ये दवा ऐसी हो जिस दवा के सेवन करने मात्र से
अज्ञान ध्वांत विध्वंस, जो जिस अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार में हम सब जीव भटक रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए। ये अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार में भटकते हुए जीव को मार्ग दे, ऐसी दवा की खोज करें, ऐसा अन्वेषण करें। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, इस अंधकार को दूर करने के लिए एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य के समान जिनमें तेज हो, ऐसे खोज करें। और केवल अज्ञान को नाश करने वाला ही नहीं, केवल अंधकार को दूर करने वाला ही नहीं, बल्कि सुताख्या ही कथासारम मम करुणा रसायनम, दवा की खोज करें। दवा कड़वी ऐसी नहीं, दवा हो जो दवा एक बार जो पान कर ले, फिर बार बार पीने की लालायित तो हो जाए। भागवत जी में आया है, कथा रस लंपटा, धन लंपट, स्त्री लंपट तो आप सब सुने होंगे। कथा रस लंपटा, यानी कथा श्रवण करने के लिए जो निमंत्रण, आमंत्रण और सम्मान की आवश्यकता नहीं चाहते हो, कह रहे हमें तो पूछा नहीं गया। आजकल पूछ ही वो सबसे बड़ा है, पूछ तो है नहीं, लेकिन पूछ के लिए बेचैन रहते। हमें तो पूछ ही नहीं रहा है, हमें तो पूछ ही नहीं रहा है। आयोजन हो रहा है लेकिन हमें कोई पूछा नहीं गया, हम कैसे जाएं वहां। भागवतकार कहते हैं, जो भागवत कथा रस एक बार जीवन में पान कर लेते हैं, वो रस लंपट हो जाते हैं। यानी अपने जीवन में पूछ, सम्मान और निमंत्रण, आमंत्रण की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ती, वो दौड़ पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे क्या कथा सुनना है, हम तो बड़े बड़े लोगों की कथा सुन लिए हैं, इतनी कथा सुने हैं, इतनी अध्ययन किए हैं, क्या कथा सुनना है। मानस जी में बाबा जी लिखते हैं, राम कथा जे सुनत यगाहि, राम कथा जे सुनत यगाहि, राम रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही। भगवान की कथा श्रवण करते हुए जो अघा जाएं, उससे समझना चाहिए कि अभी रस उन्हें नहीं मिला। अगर रस चख लिए होते तो ऐसा बोलते ही नहीं, ऐसी वाणी उनके मुख से निकलता ही नहीं। जिन्हें रस मिल जाता है वो उसी तरह से हैं जैसे हलवाई के दुकान पे जलेबी छाना जाता है और जलेबी निकालने के बाद रस में डाला जाता है, रस में डालने वाला वहां बैठा रहता है। जैसे ही ताई से निकालकर डाला जाता है, छनौटा दबाकर जबरन उसे नीचे रस में डुबोता है, और रस में डुबोते समय जो जलेबी छटक कर इधर उधर चल जाता है, वो बिना रस का रह जाता है, न इधर का न उधर का। और जब ग्राहक जाते हैं तो देखते हैं, अरे ये तो बिना रस का है, इसे निकाल दो। ठीक उसी तरह से जो अपने जीवन में खूब अध्ययन किए, कथा भी सुने, जानकारी खूब उपस्थित किए, लेकिन उस रस के स्वाद उनके जीवन में नहीं लग पाया। अगर स्वाद लग जाता तो अपने जीवन में ये नहीं कहते कि मेरा पेट भर गया है। ये क्षुद्र पेट न जाने कितना टन सब्जी, फल, अन्न, चावल, दाल चला गया, हर 3 घंटे में भूख लग जाती। आज तक ये पेट भरा? आज तक ये पेट नहीं भरा। भरते भरते जीवन व्यतीत हो गया, पेट नहीं भरा। और कथा से पेट हम सब भर लेते हैं। अरे बहुत कथा सुन ली, जीवन में ना जाने कब कब कथा सुने होंगे, फिर भी मान लेते हैं कि जीवन में
बहुत कथा से तो पेट ही भर गया है, बहुत कथा सुन ली। ये क्षुद्र पेट जब अन्न जल भरते भरते आज तक नहीं भर पाए, तो इस मानवीय जीवन के लिए और जो जन्म जन्मांतर का पेट भरना है, भोजन इसलिए किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे, ये तन स्वस्थ रहे। तन को स्वस्थ रखने के लिए, तन को स्वस्थ रखने के लिए जीवन में भोजन की आवश्यकता है, और आत्मा को स्वस्थ करने के लिए, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए भजन की आवश्यकता है। जय हो, हरि बोल। जैसे हर 3 घंटे पे भोजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसे हर क्षण हमें भजन की आवश्यकता पड़ती है। भोजन में तो मात्रा लगा है, भोजन में मात्रा लगा है ओकार का, यानी भोजन मात्रा में ही करनी चाहिए। मात्रा से ज्यादा खा लेंगे तो अभी गर्मी है, अपच हो जाएगा, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं लगा है, चाहे जितना मन करे भजन करते रहिए, भजन से कभी अपच होने वाला नहीं है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, 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 भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध कोई काम दुनिया में, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे जतन
रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा मिल जाएगा भजन धीरे करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की 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 सेवा हरि जय हो सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की तो मिल जाएगा रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा रतन धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे हम सब अपने सांसारिक जीवन में सांसारिक कार्यों के लिए यत्न करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, विफलता मिलते रहती है, बार बार सफलता पाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम सब अपने जीवन में विश्वास पूर्वक परमात्मा को पाने के लिए, ये मानव जीवन इसी के लिए मिला है, ये मानव तन परमात्मा ने कृपा करके इसीलिए प्रदान किया है। सांसारिक कार्यों को करते हुए सांवले सरकार को भी अपने जीवन में प्रसन्न करना है, उन्हें भी पाना है। क्योंकि पेट भर लेना, बाल बच्चे को पालन पोषण कर लेना, सुंदर मकान दुकान खलिहान बगान सजा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर जीव कर लेते हैं। फिर 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ तन, सबसे श्रेष्ठ शरीर पाए हैं हम सब, और श्रेष्ठ शरीर पाकर वही काम करें जो और सब जीव कर रहे हैं, फिर श्रेष्ठता किस काम की। आहार निद्रा भय में थुनम च सामान्य में तत्वसुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समान। भोजन कर लेना, पेट भर लेना हम सब भी आता है, हम सब भी पेट भरते हैं। पशु पक्षी कीट पतंग जो भी शरीर पाए हैं अपने अपने आवश्यकता अनुसार, अपने अपने मार्ग के अनुसार सब पेट भर लेते हैं। सुंदर मकान बना लेना, सब अपने अपने इच्छा अनुसार, जिनका जो घोंसला बिल इत्यादि जो रहन सहन जिनका जैसे है, सब अपने अपनी आवश्यकता के अनुसार सब बना लेते हैं। आहार निद्रा, हम सब तो डनलप गद्दे पर एसी कमरे में भी नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि बेचैनी है, पूरे संसार के मालिक हम कैसे बन जाएं। आज शिमला में इतना है तो औरंगाबाद कैसे खरीद लें, औरंगाबाद खरीद लिए तो पटना राजधानी में कैसे खरीद लें, राजधानी में हो गया तो देश की राजधानी में कैसे हो जाए, यहाँ हो गया तो अब खरीदो, अब मंगल चंद्रमा खरीदते रहो जीवन भर, कितना खरीदोगे। ये धरा, जिस धरा पे आप सब उपस्थित हैं, इस धरा को धरने वाले ना जाने कितने आए, कितने मालिक बने होंगे, आज भी होंगे, कल भी रहेंगे। ये धरा यहीं धरी रह गई और इन्हें धरने वाले न जाने कितने आए और
चले गए, धरते धरते चले गए, धरा यहीं स्थापित रह गई। और इनके मालिक बनने वाले कितने मालिक चले गए। इसलिए अपने जीवन में जो कुछ भी उपस्थित है, उसे जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त समझते हुए और इस मानवीय जीवन में परमात्मा को प्रसन्न करने हेतु कार्य करते चलें। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनम च, और सब जीवों में हम सब में सब बराबर है, विशेषता एक ही है, विशेषता एक ही है। अभी ऐसी भी कथा आई है कि और सब जीव भी अपने संस्कार के अनुसार पाने के बाद परमात्मा में अपने मन को लगाकर उस शरीर को त्याग दिए। हम सब तो दिव्य मानव तन पाए हैं, जो 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ तन पाए हैं। और हम सब भी पशु पक्षी कीट पतंग की तरह पेट भरते रहे, बाल बच्चे 1-2 बाल बच्चे के पीछे पड़े रहे, अपने औलाद को आबाद करने में पूरे जीवन को बर्बाद कर डाले, फिर क्या हाथ लगेगा? कुछ नहीं लगने वाला है। मैं ये नहीं कहता घर द्वार छोड़ दीजिए, परिवार त्याग दीजिए, परिवार में रहिए। पद्म पत्रा इमाम भसा, जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प खिलता है और कमल के पुष्प कीचड़ में खिलने के बाद भी आप सब सुने होंगे किन पर किन देवी देवताओं पर कौन सा पुष्प वर्जित है, कौन चढ़ाना है। देवी जी पर दुर्वा नहीं चढ़ता है, गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ता है, भगवान भास्कर पे बिलपत्र नहीं चढ़ता। लेकिन कमल का पुष्प ऐसा पुष्प है जो किन्हीं देवी देवताओं के लिए वर्जित नहीं है, यानी सबको प्रसन्न कर डालता है। ठीक उसी तरह से ये संसार रूपी कीचड़ में अपने आप को ऐसा खिलाएं कि केवल सांसारिक ही नहीं बल्कि संसार को रचने वाले परमात्मा भी हम सब पर प्रसन्न हो जाएं। आने वाले इतिहास में आपके चरित्र गाए जाएं कि फलाने ऐसे थे। आपके मार्ग पर चलने के लिए लोग प्रेरित करें कि कैसे थे, जिनके मार्ग पर चलने का प्रयास करो, उनके ही गांव में रहने वाले हो, उनके ही वंश में उपज लिए हो, ऐसे लोग उपदेश करें, ऐसे आप अपने जीवन को खिलाएं। आजकल हम सब अपने जीवन में मत्सर ईर्ष्या द्वेष को लेकर एक दूसरे, अरे हमारे सामने ये कार्य करता था, ये करता था, आज हमसे ऊपर कैसे, हमसे 2 महला कैसे बना लिया, हमसे ऊंचा मकान कैसे, हमारे सामने इसका ये मत्सर, मत अस्मद शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में मत बनता है, और सर यानी आगे, मत यानी मुझसे आगे कैसे चला गया। ये मत्सर सबके, मच्छर जो है सबके हृदय में व्यथित करते रहता है, सबको डसते रहता है। हमसे आगे कैसे, हमसे आगे कैसे। इसी मत्सर को भुलाकर और इसी मत्सर को साफ करके और हम सबको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ये जीवन में सुंदर मकान, दुकान, खलिहान, बगान सजा लेने से आगे नहीं बढ़ना है। अपने मानवीय जीवन में परमात्मा के चरणों में परमात्मा को कैसे प्रसन्न करें, परमात्मा के चरणों में मेरी भक्ति रति कैसे लगे, इसका प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि हमें तो इस कार्य में कोई हो नहीं, पूछा नहीं है। आजकल पूछ वाली बीमारी है, पूछ के लिए, सम्मान के लिए लालायित रहे और सब जगह पे सम्मान पाने की चेष्टा रखें और विवाह तिलक इत्यादि में सम्मान पाने की चाहना रखें। लेकिन ऐसे अवसरों पे भगवान की कथा, माता भगवती की प्रतिष्ठा, माता भगवती की प्रतिष्ठा नहीं, इस प्रतिष्ठा के साथ आपकी भी प्रतिष्ठा है। माता भगवती की क्या प्रतिष्ठा देंगे? माता भगवती कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेंगी।
उनकी प्रतिष्ठा में आपके प्रतिष्ठा से कोई कमी आने वाली और बढ़ने वाले नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा इसमें जुड़ी हुई है, आपके नगर की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, आपके ग्राम की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसलिए इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए आपके मानवीय जीवन रूपी ग्राम, जो जिस ग्राम में हम सब जन्म लिए हैं, इस गांव की प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे। माता जी के प्रतिष्ठा के साथ हम सब की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इसलिए आपसी ईर्ष्या द्वेष को त्याग कर ऐसे कार्य में सबको संलग्नता पूर्वक, जो यहाँ उत्सव में, ऐसे प्रतिष्ठा महोत्सव में जो आवश्यकता पड़े, अपने तन मन धन से सेवा करते हुए इस कार्य को संपन्नता की ओर ले चलें। नहीं तो एक बार मैया लक्ष्मी भगवान नारायण से कहती हैं, प्रभु आप तो समदर्शी हैं, सभी जीवों पे दया करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बेचारे गरीब घर में जन्म लेते हैं, पूरे जीवन यत्न करते रहते हैं, परिश्रम करते रहते हैं, पेट भी नहीं भर पाता, इसलिए इन पे तो दया करिए। भगवान नारायण ने कहा, अरे मैं तो सब पर दया कर दिया, सबको आवश्यकता अनुसार दे रहा हूं, वो ले तब तो, ग्रहण करे तब तो। मैया कहती है, क्यों नहीं ग्रहण करेंगे, मेरे साथ चलिए। परमात्मा भगवान नारायण मैया लक्ष्मी के साथ इस धरा पे मृत्यु लोक में आते हैं, और आने के बाद एक जंगल के रास्ता से जा रहे थे कि अचानक एक लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, एक ही बेटा था उसका, पत्नी थी, पत्नी और बेटे के साथ लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। मैया कहती है भगवान नारायण से, मैया लक्ष्मी, कि देखिए तो बेचारा दिन भर अपने बाल बच्चे को साथ, पूरे परिवार के साथ लकड़ी काटता है, शाम को बेचता है, फिर पेट भरता है इसका, इस पे दया करिए। भगवान ने कहा, क्यों नहीं, बुलाओ। मैया बुलाती है, मैया लक्ष्मी बुलाई। लकड़हारा अपने पत्नी बेटे के साथ भगवान के पास पधारा। भगवान ने कहा, जीवन में बहुत यत्न किए हो, परिश्रम किए हो, आज मांग लो, जितना चाहो मांग सकते हो, जो इच्छा करे। जीवन में फिर तुम्हें मांगना नहीं पड़े, जीवन में फिर परिश्रम नहीं करना पड़े, इतना मांग लो। लकड़हारा क्या क्या भगवान हो क्या कि जो चाहेंगे, जितना चाहेंगे दे दोगे। भगवान ने कहा, मान लो कि भगवान ही है, मांगने में तुम्हें क्या जाता है, कोई खर्च तो नहीं लग रहा है। लकड़हारा सोचा क्या मांगे, तब तक पत्नी कब वहां खड़ी हो गई, अरे पहले आप नहीं, पहले मैं मांगूंगी। क्योंकि हृदय में ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ था, हृदय साफ नहीं था। अगर हृदय साफ होता तो पति ही मांग रहे थे, परिवार में ही आता जो भी मांगा जाता, लेकिन इसे लगा कि अरे वो क्यों पहले मांगेंगे, पहले मैं मांगूंगी। आज आरक्षण इतना बढ़ता जा रहा है, मैं आरक्षित, पहले मैं खड़ी होंगी। वो खड़ी होकर मांगने लगी, अगर आप देना चाहते हैं। भगवान ने कहा, मांग लो, देना ही है, एक एक वरदान देना है, तीनों को मांगना है, जो भी तुम्हारी इच्छा है मांग सकती हो। वो कहे कि मैं महारानी हो जाऊं, परमात्मा कहते तथास्तु, वैसा ही होगा। तुरंत महारानी बन गई, सुंदर स्वर्ण मणियों से जड़ित मुकुट चढ़ गया शरीर पे, सर पे सुंदर आभूषण इत्यादि धारण करके चवर हिलाने लगी दासियां। अब पति को लगा, बताओ मेरे सामने मेरी पत्नी महारानी बनकर और मैं लकड़हारा। भगवान ने कहा, अब तू मांग, क्या मांगना चाहते हो। लकड़हारा के मन में द्वेष उत्पन्न हुआ कि मेरे सामने मेरी पत्नी महारानी बन गई।
तुरंत कहती है, लकड़हारा सोचा क्या मांगे। तुरंत इसके मन में हुआ, क्योंकि मन ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ था। मन में कुमति था। अगर सुमति रहता तो आज वो महारानी बनी थी, इधर महाराजा बन जाता। लेकिन मन में कुमति था, और कुमति जहां रहता है वहां कुछ मिल नहीं पाता। आज मन में कुमति होने के कारण वह लकड़हारा कहता है, अरे मेरी पत्नी मेरे सामने महारानी, इसे कुतिया बना दीजिए, कुतिया। अब भगवान ने कहा तथास्तु, बेचारी कुतिया बन गई। दोनों का वरदान समाप्त हो गया। अब एक बच्चा था, बालक, उसकी बारी आई। उस बच्चे से पूछा गया, क्या चाहते हो, तू भी मांग ले, तुम्हारी क्या इच्छा है। वह बालक कहा कि ना तो कुतिया न महारानी, जैसी मेरी मैया थी, भोजन पका के तो खिलाती थी, वैसे ही। भगवान देना चाहे लेकिन नहीं मिल पाया। भगवान स्वयं देने के लिए आए लेकिन नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कुमति था। अगर सुमति रहता तो सब कुछ पा लेते। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ सुमति जहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहां सुमति है वहां सब कुछ है, सारे प्रकार की संपत्ति है। और जहां कुमति है वहां परमात्मा भी देने के लिए आए कि दे दें, लेकिन कुमति के कारण कुछ नहीं मिल पाया, खाली का खाली ही रह गए। अगर जीवन में अपने मानवीय जीवन को खिलाना चाहते हैं कमल के सदृश, तो अपने हृदय में सुमति लाइए। अगर कुमति का प्रवेश हुआ जीवन में तो परमात्मा चाहकर भी आपको कुछ नहीं दे सकते, अपने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो हृदय में हमेशा एक दूसरे के प्रति सादर आदर की भावना, समादर की भावना, एक दूसरे के प्रति सम्मान की चाहना हमेशा रखना चाहिए। भगवान आगे बढ़ते हैं। एक अंधा सूरदास कटोरा में लिए बजा रहा था, दे दो राम दिला दो राम, देने वाला सीताराम। सबको सीताराम के रूप में देख रहा था। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सीताराम के रूप में दर्शन करता था। जो देता था उसे भी सीताराम, जो नहीं देता था उसे भी सीताराम कहता था। अचानक भगवान का आगमन हुआ। जैसे ही परमात्मा आए, परमात्मा ने कहा, ओ सूरदास, अपने जीवन में बहुत मांगा, आज इतना मांग ले फिर मांगना नहीं पड़े। सूरदास सोचा, ये कौन आ गए, सब तो अठन्नी चमन्नी देते थे, आज हमें ही मांगने के लिए कह रहे हैं। जितना मांगना है मांग लो, फिर जीवन में मांगना नहीं पड़े। परमात्मा सूरदास सोचा कि चलो जब मांगना ही है तो कम क्यों मांगे। स्टेशन पर एक जो है भिखारी रोटी खा रहा था, और रोटी हथेली में ऐसे लगा कर और खाता था। बगल वाला पूछा कि हथेली में कुछ है नहीं, फिर बार बार रोटी क्यों नहीं सही से हाथ में लगा रहे हो। तो भिखारी कहा कि ऐसा भाव कर रहे हैं कि इसमें नमक लगा कर पा रहे हैं, नमक है नहीं, भाव कर रहे हैं।
तो कहे कि भैया अगर भाव ही करना है तो नमक का भाव क्यों कर रहे हो, मलाई का भाव कि मलाई में डुबा डुबा कर पा रहे हैं। वो सूरदास सोचा कि अरे मांगना ही है, इतना मांगने के लिए बड़े बड़ी बात बोल ही रहे हैं तो क्यों छोटा मांगे। सूरदास कहा कि महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं, क्योंकि हृदय में कलुषता नहीं थी, अगर हृदय में कलुषता होती, अगर हृदय में कुमति होता तो सूरदास भी कुछ नहीं मांग पाता। वह सूरदास जिसे कोई देखता नहीं था, जिसे कोई कटोरे में डालता नहीं था, जो किसी को दया आ जाती थी अठन्नी चमन्नी डाल देता था, आज परमात्मा खुद आकर उनके सामने परमात्मा ही कह रहे हैं हे सूरदास मांग लो। और वह सूरदास कहता है हे प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो दे दो। वह सूरदास, क्योंकि एक ही वरदान मांगना है, सूरदास कहता है महाराज मेरे आंखों के सामने, आंख नहीं था, अंधा था, पहले मांगा आंख, मेरे नेत्रों के सामने, मेरे भवन में, मकान भी मांग लिया, मेरे नेत्रों के सामने मेरे भवन में। विवाह कौन करता अंधे से, तो विवाह हो गया और विवाह के बाद बेटा और बेटा के बाद पोता। कह रहा है कि मेरे नेत्रों के सामने मेरे भवन में मेरा पोता सोने के कटोरे में दूध भात खाए और मैं देखूं। विवाह के बाद बेटा के लिए नहीं दौड़ना पड़े, और बेटा हो जाए तो विवाह के लिए परेशानी ना हो, और विवाह हो जाए तो पोता के लिए परेशानी नहीं हो, 3 पीढ़ी मांग लिया। और सोने के कटोरे में कौन खाएगा दूध भात, उस तरह से संपन्न होगा वही तो खाएगा। तो वह सूरदास जिसके हृदय में कलुषता नहीं थी, जो सबको सीताराम के रूप में प्रणाम करता था, निवेदित करता था, सम्मान करता था, जो देता था उसे भी सीताराम बोलता था, जो नहीं देता था उसे भी सीताराम बोलता था। आज वह सूरदास परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए और अपने मांग को रखता है और सब कुछ पा लेता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में सुमति था। अरे मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने राम से, वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से, वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जब कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। का हाथ था वो पार हो गया, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, पार हो गया, हाँ पार हो गया, पार हो गया, पार हो गया। जो भी शरण में आया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आया उद्धार हो गया। इसका भरोसा श्याम पर हो, इसका भरोसा राम पर, डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम
से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, ओ माया बड़ी अजीब, हाँ माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, माया बड़ी अजीब, माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। जिसके इजाजत के बिना हो, जिसके इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। व्यवहार का भूखा है लेकिन प्रेम के भूखे एकमात्र परमात्मा है। इसलिए परमात्मा से कोई ना कोई रिश्ता बना लो, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो कुछ भी मान लो। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, वो रिश्ता बनाइए, हाँ रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा हो, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कुछ लोग होते हैं कहते हैं भाई भाग में है तो भाग करके आएगा, अब भाग में नहीं है तो भाग करके भाग जाएगा। लेकिन अब भाई किस्मत में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। लेकिन उनसे कहना है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, वो किस्मत की बात है, किस्मत की बात है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है, किस्मत बनाना भी मगर उनके ही हाथ है। कर ले यकीन अब मेरा हो, कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं। भाई एक दिन तो पार हो गया, बचा कितना दिन है? 6 दिन, 6 दिन और है ना, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज से जग जाइए। ओ कर ले यकीन अब मेरा, कर ले यकीन अब मेरा ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है। प्रेम शौली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री देवी माता भगवती
प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की जय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय नगरस्थ देवी देवताओं की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय अपने अपने माता पिता की जय नगर बस्ती की जय। आइए दिव्य आरती, आरती के बाद प्रसाद लेकर ही जय। अपने अपने स्थान को प्रस्थान होंगे। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तब तक आरती प्रज्वलित हो रही है। श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले एक प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले मन रटले हरि का प्यारा गोविंदा मन रटले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है। आइए हम सब आरती करें। आरती में सभी खड़े हो जाए और सुंदर ताली, क्योंकि भगवान नाम संकीर्तन हो अथवा कहीं आरती हो रही हो तो ताली तो बजनी चाहिए हैं। अरे भाई, ताली बजने से राम नाम सुंदर करतारी और संशय विहग उड़ावनिहारी। संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं और जो नहीं बजाते हैं उनके सर पर बैठ जाते हैं। इसलिए संशय के पक्षी भैया सर पर बिठाना है तो ताली मत बजाइए। बोली बंसी वारे की जय। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक व्यापनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वाला मालिन्यै नमः, हेमरत्नेश्वरे नमः। सर्वोपचारार्थे गंधानोपचारान् समर्पयामि। अरे जरा रूप दिखा दो मनमोहन में, आरती करने आया हूँ। जरा रूप दिखा दो मनमोहन में, आरती करने आया हूँ। जरा रूप दिखा दो मनमोहन में, आरती करने आया हूँ। जरा रूप दिखा दो मनमोहन में, आरती करने आया हूँ। मैं आरती करने आया हूँ। मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। मैं आरती करने आया हूँ। मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। प्यारा रूप दिखा दो मनमोहन में, आरती करने आया हूँ। ज्यादा रूप दिखा दो मनमोहन में, आरती करने आया हूँ। मेरे हाथ कठौता गंगा जल, मैं चरण पखार
गंगा जल मैं चरण पधारने आया हूँ। जरा चरण धोआ लो मनमोहन मैं आरती करने आया हूँ। जरा चरण धोआ लो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। मेरे हाथ कटोरी चंदन की मैं तिलक लगाने आया हूँ। मेरे हाथ कटोरे चंदन की मैं तिलक लगाने आया हूँ। जाना तिलक लगा लो गिरिधर में आरती करने आया हूँ। जरा तिलक लगा लो हे गिरधर में आरती करने आया हूँ। मेरे हाथ में माला फूलों की मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ। मेरे हाथ में माला फूलों की जय जय मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ। जाना हार पहन लो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। हार पहन लो मनमोहन में आरती मेरे हाथ नैवेद्य की थाल सजी मैं भोग लगाने आया हूँ। नैवेद्य की थाल सजी मैं भोग लगाने आया हूँ। जाना बनिखा दो मनमोहन में आरती करने आया भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ पंचम वेद निराला नवज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम हरि नाम जग की मंगल की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गेंद पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे शांतिगिरि पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करनी है दुख हरनी है दुख करने है करने श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। हे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगबंद खोल संसार को दिखाने वाला जय को बनाने वाला।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को कर्पूर गौरम करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव वेद्यान् त्वमेव सर्वं त्वमेव भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापी है आरती भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापी है आरती पापियों को पापी है आरती